बात करते हैं तो उसमें लिटरेचर रिव्यू का सबसे पहले मतलब ये होता है कि प्रीवियस स्टडीज जो भी रिसर्च किया गया एक्सचेंज रेट पाकिस्तान के ऊपर। परचेजिंग अब पावर इसमें जब कर दिया परचेजिंग पावर पैरिटी वाला पोर्शन आपने अलीना ने एक्सप्लेन कर दिया ना। अच्छा जी। तो जब भी हम एक्सचेंज रेट की हम बात करते हैं तो उसमें एक्सचेंज रेट का हर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल से रिलेशनशिप होता है, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, अपना इंटरेस्ट रेट हो गया, मनी सप्लाई हो गया, एक्सचेंज रेट हर चीज से अफेक्ट होता है। अब जैसे कॉनवे की रिसर्च थी 1998 में, उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया कि हमारा जो एक्सचेंज रेट होता है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इन्फ्लेशन से। अब इन्फ्लेशन से हमारा किस तरह डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि जैसे अगर हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन है और हमारे इस वजह से हमारे जो गुड्स की जो प्राइसेस हैं या हमारे गुड्स की प्राइसेस जो है वो हमारी ज्यादा हो जाती हैं, इसलिए जो कंज्यूमर होता है कंज्यूमर जो होता है वो हमारा डाइवर्ट करता है फॉरेन गुड्स की तरफ। फॉरेन गुड्स को जब वो इंपोर्ट करता है, इससे उसकी जो करेंसी की जो उसकी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर सप्लाई अगर हमारी इंक्रीज हो रही है और राइट पे शिफ्ट हो रही है तो उससे हमारी करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट करती है। उसके अलावा जब हम बनीता की रिसर्च थी 2001 में, उन्होंने बताया कि एक्सचेंज रेट जो है वो डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स की वजह से अफेक्ट होता है। जैसे सेंट्रल बैंक ने इंटरवीन किया था और सेंट्रल बैंक की इंटरवेंशन की वजह से भी हमारा एक्सचेंज रेट अफेक्ट होता है, और बाकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी भी। फिर उसके बाद लॉटरबैक की 2001 में जो रिसर्च थी उसमें इन्होंने बताया था कि रुपीस और डॉलर का अफेक्ट जो होता है वो डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल से किस तरह होता है। वो अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल बैंक की इंटरवेंशन, वो लैक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक सर्टिनिटी की वजह से भी होता है। बाकी सिद्दीकी एट ऑल 1996 में उन्होंने मेंशन किया था कि जो फाइनेंशियल जो एक्सचेंज रेट होता है वो ना के सिर्फ फाइनेंशियल वेरिएबल से अफेक्ट होता है बल्कि रियल वेरिएबल से भी होता है। जब अगर फाइनेंशियल साइड जो अगर हमारे जो इकोनॉमी का होगा वो अगर मैनेज हो रहा है लेकिन हमारे रियल इकोनॉमिक सेक्टर है वो अगर डोमिनेट नहीं कर रहा तो इसका कोई फायदा नहीं है। और उसके अलावा अगर हम लोग अगर डोमेस्टिक प्राइस ऑफ मनी को अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं और अपने डाइवर्जन ऑफ इकोनॉमिक अगर दूसरी जगहों पे अगर हम लोग प्रिवेंट अगर करते हैं, जैसे अगर हमारे कंट्री के अगर आउटफ्लोज वगैरह अगर बढ़ चुके हैं तो इस वजह से हमारी करेंसी नेगेटिवली अफेक्ट होती है, तो उससे हमारा डोमेस्टिक प्राइस ऑफ मनी पे हमारा कंट्रोल करने का कुछ फायदा नहीं होगा। उसके बाद हम लोग ये ग्राफ हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जब एक्सचेंज रेट 1971 से लेके 81 तक हमारी करेंसी की वैल्यू डी वैल्यू हो रही थी, उसमें हमारा एक्सचेंज रेट फिक्स था। पाकिस्तान आप बोल रहे हैं, वहां से लिया है आपने ये टेबल? जी। आर यू श्योर? जी मैम। कौन से ईयर का डेटा है ये? कौन से ईयर का है ये इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान? में से 2006 तक का है। 2006 जी। किस चैप्टर के अंदर है, आपको याद है कुछ? मुझे ये सही नहीं लग रहा, मुझे नहीं पता लगता ये इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान का है। ठीक है, मैं इसको दे। और ये जो सोर्स ऑथर, ये आपने खुद बनाया है? नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ का ये ग्राफ जी नहीं मिस, ये वहाँ पे अब जहाँ से मैंने कॉपी किया है वहाँ पे ये सोर्स ऑथर लिखा हुआ था। तो आप उस बंदे का नाम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है? ऑथर अब आप मुझे प्रेजेंट करें तो इसका मतलब ऑथर आप बन गए। समझ आ रही है आपको? ये टेक्निकल रिसर्च प्रॉब्लम्स होती है। ये आप सोर्स ऑथर जिससे आपने रिपोर्ट किया है ना, मुझे पता है ये आपने नहीं बनाया होगा, जिसने भी बनाया है ये आपको क्या करना चाहिए, उस बंदे का नाम लिखना चाहिए जिस पेपर से आपने लिए। और जिसने रिपोर्ट किया ऊपर वाला इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान, मुझे जरा डाउट है कि ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में डी वैल्यू डेप्रिसिएशन ऐसे नहीं लिखा जाता, लेकिन हो सकता है उसने खुद बनाया हो, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा खैर, आप तभी तो हम सीख रहे हैं, अब क्या करें, अब गलती भी कर सकते हैं। हमें पता है, हमारा काम है आपको बताना, आप सीखे या जैसे करें। अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर आपको कौन बताएगा? हमारा भी तो काम है ना कुछ करना। ठीक है, मैं तो आगे बढ़ूं? जी आगे चले। रिंजू का इंट्रोडक्शन हो गया था, उसके बाद रिंजू ने बोलना है आप या खत्म हो गया? वो भी आएंगे वापस। अच्छा, हमने मिक्सअप किया हुआ है, बीच बीच में आ रहे हैं। सही है, अच्छा।
अच्छा, मैं जब हम लोग एक्सचेंज रेट की पाकिस्तान में अगर हिस्ट्री अगर हम लोग बात करते हैं, तो जब जनरल ज़ियाउल हक का जो टेन्योर था, उस दौरान में हमारे रुपी डिक्लाइन हुआ था 38.5% से, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ गया था और हमारे फ्यूल और फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे बढ़ गए थे और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा डिक्लाइन पे जाने लगा था। और हमारा यूएस डॉलर के अगेंस्ट हमारी करेंसी की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही थी। फिर उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरवीन किया और हमारी लोन प्राइसेस जो कि हमारा इंटरेस्ट रेट होता है उसको हमारा रिड्यूस किया और हमारे एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज किया बाय बाइंग मोर डॉलर टू मेंटेन दी एक्सपोर्ट एक कंपेटिटिवनेस। बात मुझे आपसे पूछनी थी, आपने भी पढ़ा होगा सब कुछ डेटा, ये सब कुछ किया, तो पाकिस्तान हिस्ट्री बता रहे हैं आप, ठीक है? इस वक्त फिक्स एक्सचेंज रेट चल रहा है पाकिस्तान में या फ्लोटिंग चल रहा है? कुछ पता है आपको इस बारे में? अभी इस वक्त आएगा 6 में। इस बारे में कुछ आपने स्टडी किया कि आप डेफिनेशन जब बता रहे थे तो उस वक्त देखते हैं कि पाकिस्तान रेट, एक्सचेंज रेट ज्यादातर क्या फॉलो कर रहा है पीछे पास्ट कुछ डेटा में? अभी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो है वो अभी ट्रांजिशन कर रहा है फिक्स एक्सचेंज रेट की तरफ। वैसे उससे जून 2019 से ना पाकिस्तान जो है वो फिक्स एक्सचेंज रेट की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है। उससे पहले जो था वो हमारा फ्री फ्लोटिंग पे था। ये पढ़ के बता रहे हैं अपनी तरफ से लगा रहे हैं? मैं इसके डेटा एनालिसिस में मैंने आगे वैसे डिस्कस करने का सोचा था, अच्छा। लेकिन आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। चले जी सही। फिर उसके बाद 2008 जो है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो हमारा वर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ गया है आफ्टर द इलेक्शन बिटवीन 2007 एंड 2008। हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो 23% से हमारा गिर चुका था अगेंस्ट द यूएस डॉलर, और सिग्निफिकेंट ट्रेड और हमारे कंस्ट्रक्शन अकाउंट की डेफिसिट हुई थी। और उसके अलावा जो जरा माइक करीब इंक्रीज कर लें प्लीज अपने, थोड़ा सा आवाज इतनी क्लियर नहीं मुझे अपनी। इंटरनेट प्रॉब्लम होगा। सॉरी मिस, जी मैं रिपीट करूं या? नहीं, आप कंटिन्यू करें लेकिन जरा क्लोज होके बोलें। अच्छा ओके मिस। अच्छा, फिर उसके बाद जो हमारे मिलिट्री प्रेजेंस जो एनडब्ल्यूएफटी ऐसे और आप लोग फाटा में जो वीडियोस उस नहीं ऑन वक्त। कर सकते? वीडियोस ऑन करें जरा। अरे मिस नहीं यार, क्यों मिस? मैं तो ये बहुत बुरी हालत में हम लोग। तो हालात सही करके बैठा करें ना, क्लास ले रहे हैं, क्लास आते हैं तो बड़े तैयार होकर आते हैं सब लोग। घर में क्लास ले ऑनलाइन का रहे तो यही तो ऐसे ही फायदा है। बस ले लेते हैं। चलें अब आगे चलें। अच्छा, लड़कियां यहाँ नजर 2008 में जो एनडब्ल्यूएफपी और फाटा में जो मिलिट्री प्रेजेंस की इंक्रीमेंट की वजह से हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमारा डिक्लाइन हो चुका था, और उसके बाद हमारी एक्सपोर्ट भी जो थे वो 2 बिलियन पे हमारा ड्रॉप हो चुका था। फिर उसके बाद जो हमारी एक्सचेंज रेट हिस्ट्री जो रही है आफ्टर 2006, वो 2006 में हमारी 104.66 थी अगेंस्ट द यूएस डॉलर। फिर उसके बाद हमारी जब इन दिसंबर 2017 आफ्टर होल्डिंग टॉक्स विद द आईएमएफ, पाकिस्तान agreed to reduce the currency and the State Bank of Pakistan will now release the exchange rate to change the market condition after many months. फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट हमारा फर्दर हमारा डिवैल्यू ही होता गया, और अभी करेंटली हमारा एज ऑफ 14 अप्रैल 2020 हमारा करंट रेट ऑफ पाकिस्तान रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर 166.05। और ये हमारा लेटेस्ट जो ट्रेंड जो भी चल रहा है जुलाई 2019 से लेके अप्रैल 14 2020 तक, ये जो हमारा एक्सचेंज रेट का जो हमारा जो ट्रेंड चल रहा है वो नहीं मिस, अप्रैल 2020 अभी लेटेस्ट बात कर रहा हूँ। अच्छा जी 19 का डेट है ये बोल रहे हैं मुझे बात। जुलाई 2019 से लेके अप्रैल 2020 तक ये चल रहा है। ईयर नहीं लिखा हुआ, आपका कट हुआ है शायद यहाँ पे, लेकिन अंदाजा मेरा यार यही था कि वो 19 का ही होगा। चले सही है, आगे चले। जी मिस, उसके बाद जब हम लोग ये कहाँ से जब लिया? वो 29 बड़ा अच्छा मॉडल उठा दिया, किसका उठाया है? पेपर पूरा छाप दिया आपने किसी का? नहीं मिस, पूरा नहीं छापा, हाँ बेटा पूरा छापा हुआ है। थोड़ा सा छापा है। आप कहाँ से करेंगे? ये पूरा एलन अरे दिया, मैं तो क्या करूँ। किसने किया ये भाई? डिकी फूलर। उफ़ो, वाह वाह वाह, क्या होता है डिकी फूलर, पता है कुछ? मेरे साथ बहुत मतलब बेइज्जती कर रही है आप मेरी। तो बस ओएलएस रिजल्ट्स भी आ गए। मैंने तो ऐसे काम ही नहीं दिया आप लोगों को जो आपको आता ही ना हो। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड कौन सा होता है ये मेथड? बड़ा अच्छा छापा है भाई। अच्छा मैं बताती हूँ कहाँ से छापा है, रुके।
ये बता देते हैं आपको कितना अच्छा है। मैं बता देता हूँ। नहीं मैं बताऊंगी। नहीं मैं बता कुछ रहा तो हूँ। मेरे लिए भी छोड़ दें आप प्लीज। टेबल रीजनरेट कर दिया शायद, वो टेबल कॉपी नहीं किया, उस बंदे को होगा ना कॉपी इमेज दी थी। नहीं टेबल नहीं कॉपी किया। अच्छा ये है 4, ये 4 है, मैं बताती हूँ आपको, ये आपने पकड़ा है इंटरनेट सोर्स है ये भी। तो भाई ऐसी चीजें क्यों इंटरनेट लिखी जो आपको पता ही नहीं है, हैं? MPRA का पेपर है ये, MPRA, हाँ नहीं डेटा हाँ, की एनालिसिस मैंने वहां से ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया। नहीं MPRA.UK। मैंने वहां से किया ही नहीं है ये। फिर कहाँ से किया है? बड़े कॉन्फिडेंस हाँ होगी। देखा। अब मैं तो तो तुम्हारे एक्सप्रेस ट्रिब्यून से मैंने ये किसी एक रिपोर्टर का मैंने डेटा एनालिसिस कलेक्शन मेथोडोलॉजी एनालिसिस कहाँ से लिखा हुआ है? लेकिन सब आ गया आपका, आपने कहाँ से कॉपी, इतना इतना पेपर इतना तो नहीं कॉपी करें, ये आप मैं एक्सप्लेन वो कर सकते डेटा हैं। कलेक्शन तो करना पड़ा ना कॉपी, क्योंकि अब वो तो मैं अपने नहीं खुद से कर मैंने नहीं आपको सकता था। सिर्फ ये बोला था कि आपने पाकिस्तान के ग्राफ व्राफ लेके बता देते। अब ये चीज है ना, आपको समझ आती है, आई अंडर, चलो समझ आती है, बताएं अच्छा मुझे। डेटा कलेक्शन हाँ आर मैं स्क्वायर क्या थोड़ी होता थोड़ी है? समझ आई थी मेरे को, ये फॉर्मूला जो था वो थोड़ा काफी आर कंफ्यूजिंग था। स्क्वायर क्या होता है? OLS क्या होता है? डिकी फुलर क्या होता है? ये सब चीजें क्या होती हैं? ये मॉडल कैसे बना? इनका जवाब दे सकते हैं आप? इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं आप लोगों में तीनों में से कोई एक बंदा भी? नहीं नहीं दे सकते ना, फिर रिपोर्ट क्यों किया हुआ है? देखिए प्रेजेंटेशन रिपोर्ट क्यों ये जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे तो क्या होगा फिर ये? चले आप ये डेटा इधर बताएं, प्रेजेंटेशन में क्या बता रहे हैं आप? प्रेजेंटेशन में कुछ बताते हैं, वहां कुछ बताते हैं, मैं देखूं जरा यहाँ पे क्या डेटा एनालिसिस है, बताएं। जी मैं इरशाद सर यहाँ 2019 पे में आपने डेटा सारा वो उठाया हुआ है, आगे फंसे नहीं, और रिपोर्ट में क्या किया हुआ है? मैंने तो आपको भेजी है, आपका प्लेजरिज्म अभी चैट के ऊपर देखा है आपने? एक सेकंड, इस वाली पे नहीं, पिछली वाली चैट पे भेजा था। मैं फोटो निकल गई, मैंने नहीं देखा। चले आगे मैं आप, वापस भेजना। आगे कंटिन्यू करें, एंड तक लेके जाए, मैं देखूं क्या आप कर रहे हैं। IMF का 2019 में लोन स्कीम आई थी, जिसमें एज पार्ट ऑफ 22 क्रेडिट पैकेज नेगोशिएशन थी, और इंटरनेशनल लैंडर डिमांडेड पाकिस्तान जो है वो अडॉप्ट करे फ्री फ्लोट एक्सचेंज रिजीम। और फिर उसके बाद ड्यूरिंग जब इशाद डार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस दौरान जो हमारे करेंसी में जो मेन जो डेप्रिसिएशन आया था वो ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन था, क्योंकि हमारी सप्लाई ऑफ मनी हमारी बढ़ चुकी थी उस टाइम, और हमारे जो इम्पोर्ट है वो हमारा और एक्सपेंसिव हो गया था। इसकी वजह से हमारे कस्टमर की परचेसिंग पावर भी हमारी कम हो गई थी। फिर उसके बाद जून 2019 से पाकिस्तान जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है टू फिक्स एक्सचेंजेस सिस्टम। और लेकिन फिर भी हमारी जो करेंसी है वो हमारी जून 2019 में 164.04 पे ग्रुप हमारी भी है डेप्रिशिएट भाई, कर आज रही थी। करना है दूसरा ग्रुप भी, चले। मैं इस बार होने वाला गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना मार्केट फोर्सेस को अलाउ कर दिया था टू स्टेप इन, और इसकी वजह से अब जो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो गैप बन गया था उस वजह से हाई प्रेशर ऑन दी करेंसी हो गया था। फिर उसके बाद 2010 से लेके अभी तक जो है वो हमारी करेंसी टोटल जो डी वैल्यू हुई है 2019 तक, 2019 से जितनी डी वैल्यू हुई है वो है 84% से, क्योंकि हमारी जो करेंसी है जो रुपी जो था वो हमारा फिक्स रेट पे था, और हमारे एक्सपोर्ट जो थे वो स्टेशनरी हो चुके थे। हमारे जो डेट और उसके अलावा गवर्नमेंट को डेट कंट्रोल अपना रेगुलेट करना था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बोरो हेविली किया, जिसकी वजह से हम लोग और ज्यादा हम लोग डेट में आ गए। फिर उसके अलावा जो हमारा स्लो ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स है वो ड्यू टू लो लेबर प्रोडक्टिविटी भी है, और और जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से जो बिजनेसेस हैं वो उनको एक्सपेंसिव लोन नहीं ले सकते, वो लोन लेने की उनकी परचेसिंग पावर अब कम हो चुकी है, जिसकी वजह से बिजनेसेस भी अब ज्यादा एक्सपैंड नहीं हो सक रहे हैं। बाकी जो हमारी जो कंट्री है वो कंपेरेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को हमारा कंटिन्यू उसको स्पेंडिंग अपनी करनी पड़ती है, क्योंकि अपने आउटफ्लो से, क्योंकि सारा प्रेशर जो है वो हमारा पूरा करेंसी पे आ चुका है। अब आगे इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 बताएंगी अलीना। जी,
तो इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इस तरह 4 पॉइंट्स में हम नैरो डाउन कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पाकिस्तानी रुपये यूएस डॉलर के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया है। अब हमारा जो पाकिस्तानी रुपये इट्स फॉर 166.05 पर डॉलर विच इज़ अ 4 मंथ हाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी रुपीस बढ़ गए। फिर कोविड-19 की वजह से हमारे जो पाकिस्तान का जो हमारा कर्व बना हुआ है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है हर दिन, और क्योंकि हम लॉकडाउन पे और कोई काम नहीं कर रहा है, सब बंद हुआ हुआ है, तो इसलिए हमारा कर्व कंटिन्यूसली राइज कर रहा है। हमारे जितने भी एक्सपोर्ट्स होते हैं तकरीबन 60% उसके अंदर से वो जो एक्सपोर्ट्स होते तो वो अब हो नहीं पा रही, क्योंकि जो हमारे रॉ मटेरियल्स वगैरह थे जैसे बल्क और डाइज वगैरह वो चाइना से आते थे, लेकिन अब वो नहीं है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ रही है। हमारे एक्सपोर्ट्स हेविली अफेक्ट हो रहे हैं। लास्ट चीज ये है कि द लास्ट क्वार्टर ऑफ करंट फिस्कल ईयर और जो एंड द फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इसकी ये जो आ रहे हैं इट विल ब्रिंग अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स। अच्छा, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है कि जो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे सही से कि ये प्रॉब्लम्स आएंगे, और इन्वेस्टर्स विल मतलब अब वो सेफ होने की कोशिश करेंगे, वो गोल्ड वगैरह की तरफ जाने के सेफर स्टॉक्स, और क्योंकि अब थोड़ा सा वो मसले और ज़्यादा क्रिएट होने वाले हैं बिकॉज ऑफ आइसोलेशन वगैरह। नेक्स्ट स्लाइड कंक्लूजन है, वो प्रिंजू बताएगी। कंक्लूजन में सब ये दे सकते हैं कि एक्सचेंज रेट का इफेक्ट एक एवरेज पर्सन पर और इन्वेस्टर पर दोनों पर पड़ता है। एवरेज पर्सन पर इस तरह कि जब एक्सचेंज रेट गिर जाता है तो हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल हो जाता है और हमारे पास इन्फ्लेशन आ जाते हैं और ये चीजें हो जाती है। और इन्वेस्टर की तरह इस तरह कि जब एक इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है लेकिन पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट गिरता जा रहा है, जब उसका रिटर्न होगा डॉलर से वो तो कम होता जा रहा है। तो इस वजह से कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों करेगा जब उसे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, उसे लॉस जा रहे हैं। तो अगर इसलिए पाकिस्तान की एक्सचेंज रेट स्टेबल होना जरूरी है, एवरेज पर्सन के लिए भी और हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए भी। सही कंक्लूजन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलें भाई, ग्रुप आपने अपनी रिपोर्ट्स में देख लिया, रिपोर्ट में कुछ बताते हैं, प्रेजेंटेशन में कुछ करते हैं। अब इस सारा कमेंट्स मैं नहीं दूंगी, अब आप बाकी खुद समझदार हैं, देख लीजिएगा। आप नेक्स्ट ग्रुप आ जाए, आप लोग को जाना है आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन अच्छी थी, प्रेजेंटेशन सबने काफी समझ के सब कुछ किया, लेकिन रिपोर्ट में थोड़े मार्क्स आपके इधर उधर हो गए। अच्छे से मरा दी के अच्छे में से मारेगा। अब बाकी आप लोग कुछ समझदार हैं, गुड लक। फाइनल की तैयारी, असाइनमेंट की तैयारी करें, पढ़ना शुरू करें। कोर्स हम डिसाइड करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। मुझे याद दिला दीजिएगा। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट ग्रुप का जरा नाम हम दें। जी मिस। प्लेजरिज्म बता देती हूँ मैं, 1 मिनट रुके। जी मिस। लाइबा, बरीरा एंड सिमरा, ठीक है। जी मिस। ग्रुप 6 14 था मेरे ख्याल से। लॉगिन दोबारा करूँ मिस। वो एक्चुअली मैंने ना रिपोर्ट जब मैं फॉर्मेट करी थी ना इनमें, तो मैंने वो जो IIPM का लोगो होता है वो भी मैंने कॉपी पेस्ट किया था, फिर आपने जो एक्नॉलेजमेंट सैंपल में दी हुई थी वो भी मैंने। क्या में इसके बारे में बात होती है सारी। मैं आपको भी रिपोर्ट डाउनलोड करके भेजती हूँ, रुके इधर। मिस मैंने एक्नॉलेजमेंट भी पूरा वो लिखा हुआ कॉपी किया था, मतलब और भी चीजें कॉपी की नहीं है, लेकिन वो उसकी वजह से ना थोड़ा रेफरेंसेस वगैरह की वजह से वो थोड़ा ज्यादा हो रहा था। और फिर हमारी रिपोर्ट में ना ग्राफ्स और स्टैट्स ज्यादा है, तो वो फिर हमने सारे कॉपी किए हैं। 46%। कितना मिस? 46%। 46%। बता रही हूँ आपको, रुक खोल के सब चीजें दिखा रही हूँ। आप एक सेकेंड। नेशन से आपने लिया हुआ है, और इसको मैं डाउनलोड करके आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ चैट पे, ठीक है। जी मिस। चैट किधर है? फाइल, ग्रुप 6।
भाई जिसको देखना है वो देख लीजिएगा, मैं जरा आपकी रिपोर्ट भी देखूं साथ साथ, और आपकी आपने तो ये नहीं किया हुआ रिपोर्ट में कुछ और इधर कुछ? नहीं नहीं मिस, हमने ना पीपीटी के अंदर जितना रिपोर्ट के अंदर लेंदी लिखा है उतना पीपीटी में लिखा, लेकिन हम एक्सप्लेन सब कुछ करेंगे। हमारे सामने रिपोर्ट्स भी खुली हुई है हमारी। जस्टिफाइड नहीं है पहली बात, इंडेक्स भी नजर नहीं आ रही। ओह आपने भी अच्छा खासा कॉपी किया हुआ है बेटा। पाकिस्तान इन्फ्लेशन रेट, अच्छा ये रहा कंटेंट। इस चैट पे आपने कहाँ शेयर किया है? चैट पे किया है? नहीं मिस, नजर नहीं आ रहा। आ जाएगा डाउनलोड हमारे पास। ये हिस्टोरिकल डाटा कहाँ से लिया है? चले मैं क्वेश्चंस मेरे रेडी हो गए आपके लिए। मिस ये तो हमने स्टैट्स जो है, ये स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान की वो वेबसाइट जो थी वहां से मैंने कॉपी किया। तो सोर्स मेंशन करते। मिस नीचे एंड में लिखे हुए सारे रेफरेंस। लेकिन अभी आपने देखा ना एक जैसे अभी लास्ट प्रेजेंटेशन हुई थी उस पे इन्होंने जी लिखा मिस। हुआ है सोर्स नीचे ही लिखे हुए होती है, क्योंकि हर वक्त हम पीछे जाके नहीं देख सकते, नीचे जाएं पूरी रिपोर्ट पढ़ें, तो वही जी मेंशन कर मिस, देते हैं कि हमने यहाँ से लिया। चलें ठीक है सही मिस, आइंदा ध्यान है। पर कैपिटा, अच्छा कंट्रीब्यूशन किसका क्या क्या है भाई? मिस मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूं, वो हमने इसमें नहीं लिखा हुआ, अलग से लिखा कर हुआ देते। एडिटिंग सही नहीं है, कहीं मिस। फॉन्ट साइज कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं बात जस्टिफाइड नहीं है, मिस हेडिंग्स इधर उधर भाग रही हैं कुछ रिपोर्ट में ना फोन सब पे बनी है, कुछ लैपटॉप पे, है। कुछ फोन पे बनी है, कुछ लैपटॉप पे, तो वो फॉन्ट पे हो जाता है, हो रहा था मसला। हमने काफी दफा फॉर्मेटिंग की है इसको, काफी दफा डिलीट करके दोबारा अपलोड किया था एलएमएस पे, बिकॉज वो कभी फोन पे सही खुलता है, फिर लैपटॉप पे खोलो तो वो अलग तरह से खुल रहा होता है। हाँ ये भी तो मसले होते हैं। जी लेकिन तो लीडर कौन था भाई? मिस लाइबा निशात। लाइबा आप स्लीपिंग बी बट वो तो नहीं है? क्या चीज मिस? स्लीपिंग जो होता है लीडर, जो बस उसको पता ही होता है उसके। नहीं नहीं मिस हमारे साथ ग्रुप में राजमीना थी लीडर, लेकिन राजमीना जो थी उन्होंने आई गेस कोर्स ड्रॉप कर दिया, उन्होंने ग्रुप भी लेफ्ट कर दिया था, तो फिर मैंने कर लिया था। मिस हम तीन, मैं सिमरा और बरीरा हैं, तो हमने मिलके काम किया बरीरा सारा। की दो आईडीज क्यों आ रही है? तो मिस बरीरा मैंने लैपटॉप से भी साइन किया इन और मोबाइल से भी। सॉरी जी मिस, कहाँ से साइन इन हुई थी? मैंने लैपटॉप और मोबाइल दोनों से खोला, इसलिए दोनों क्यों से आ गया। एक जगह से हुए? पता क्या है, दो जगह आप इलेक्ट्रिसिटी भी जाया कर रही हैं और इंटरनेट भी जाया कर रही हैं। मिस अभी खोल दिया है मैंने। क्यों वजह? मिस वो पीपीटी इस पे छोटी नजर आती है फोन पे, जी मैं तो समझ इसलिए नहीं आता लैपटॉप। उसमें। बंद कर दे, लैपटॉप पर मिस आ उसमें जाए। माइक का मसला है, उसमें माइक का मसला है। अच्छा माइक का, चले सही। अब रीजन पूछ रही हूँ ना, मुझे कोई शौक थोड़ी है। और ये शेयर हमसे बरीरा कर रही है, बरीरा अपनी नहीं मिस, सिमरा कर रही है। अच्छा सिमरा कर रही है, स्क्रीन सिमरा जी सही है। चले नंबर 2, चले सिमरा। मिस स्टार्ट करें? जी बिल्कुल स्टार्ट करें। अच्छा, my name is Barira Sheikh and me and my group members Laiba Nishad and Simra Kamran are going to explain on current economy of Pakistan. तो हमने ये इसमें एक्सप्लेन किया है कि हमारी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करती है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए जो इकोनॉमी के कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नेशनल बात इनकम, क्लियर नहीं इन है, सब। जो भी बरीरा बोल रही हैं मिस आपको आवाज़ नहीं आ रही? क्लियर नहीं है, बस आ तो रही है लेकिन क्या आ रही है ये नहीं पता चल रहा। और ये क्या लिखा हुआ अच्छा, है? प्लीज मूव दिस विंडो, हट गया, शुक्र। स्टार्ट तो करें। हमने ये जो बेसिक फैक्टर्स हैं इनको एक्सप्लेन किया है डिटेल में, और ये डिस्कस किया कि हमारा जो पिछले साल की जो प्रोग्रेस है और जो करंट सिचुएशन चल रही है, उन दोनों को हमने कंपेयर किया है। तो सबसे पहले जो है इन्फ्लेशन रेट है। Inflation rate is the annual percentage change in the consumer prices compared with the previous year's consumer prices. तो इन्फ्लेशन जो है ये होता है कि हमने ये बताया कि हमारे जो 2018 में इन्फ्लेशन रेट है वो है 3.93%, फिर 2017 में थोड़ा हाई है, फिर हमारे थोड़ी 15 तक जो है वो डिक्रीज हो रही है इन्फ्लेशन रेट, फिर 2014 में जो है वो हाई थी इन्फ्लेशन रेट, 2012 में भी हाई थी। वैसे इन्फ्लेशन रेट जो है वो, जी कहाँ से ली इंफॉर्मेशन ये?
मिस ये मैंने नेट से ली थी, मुझे याद नहीं आ रही कौन से लिंक से निकाली थी मैंने। पड़ता है कहाँ से लिए, ठीक है। ऐसे अपनी तरफ से हम सो के उठ के नहीं बोल सकते, हमें बताना पड़ता है कि जी हमने कहाँ से इंफॉर्मेशन ली। हर जगह चीजें अलग मेंशन होती हैं, तो आपको बताना पड़ता है कि कौन सी सोर्स है ये, ठीक है। सही है, मैं देखती हूँ। फिर उसके बाद हमारा जो इन्फ्लेशन, वैसे बेसिकली इन्फ्लेशन जो है वो नॉर्मल जो है ना वो 3 to 4% के दरमियान होना चाहिए, ये नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट होता है। लेकिन हमारा जो अभी रिसेंटली देखा जाए तो इन्फ्लेशन रेट जनवरी 2020 में 14.56% तक चला गया था। मतलब इतना हाई हो गया था बिकॉज टैक्सेस इतने ज्यादा इम्पोज हो गए थे करप्शन की वजह से, और रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज हो गई थी, इलेक्ट्रिसिटी और गैस की प्राइसेस इंक्रीज कर दी थी गवर्नमेंट ने अचानक से, तो इस वजह से इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन इन्फ्लेशन अभी कोविड-19 की वजह से सेंट्रल बैंक ने जो है वो मार्च में इन्फ्लेशन 11% तक कर दिया था। इन्फ्लेशन रेट और ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था क्योंकि डिमांड जो है वो ट्रैवलिंग की, बाइंग ऑफ गुड्स की कम हो गई थी, तो इस वजह से इन्फ्लेशन रेट ओवरऑल हमारा डिक्रीज हो गया था 11%। और 2021 में एक्सपेक्टेशन है कि और ज़्यादा कम हो जाएगा, दैट इज अराउंड 8.3% हो जाएगा हमारा इन्फ्लेशन रेट। और कम हो जाएगा, मुझे तो लगता है जी बढ़ रहा है। और नहीं मिस, और कम हो जाएगा और डिक्रीज भी हो गया, 11% तक हो गया। पहले 14% था जनवरी में, अभी मार्च में जो है वो 11% हो गया। अच्छा, अब इनका जो प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन, इसको हम ओवरकम भी कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज प्रोवाइड करे एग्रीकल्चर सेक्टर को, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इनकरेज किया जाए इंस्टेड ऑफ इम्पोर्ट्स। हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, इससे अच्छा है कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में इंक्रीज करें उनका यूज़। और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी ले सकते हैं हम लोग, जो कंट्रीज डेवलप कंट्रीज हैं उनसे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मांग सकते हैं। तो ये सब जो है हमारे इन्फ्लेशन रेट को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब दूसरा फैक्टर जो है, सिमिलर स्लाइड दिखाओ ट्रेड वाली। अब दूसरा फैक्टर जो है वो है ट्रेड, जिसमें आता है बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। इसमें जो है या तो बायर खुद पे करता है सेलर को, या तो जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है बिटवीन द टू पार्टीज। अब इसमें पहले आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट होता है कि सेलिंग ऑफ योर गुड्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें पाकिस्तान के जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो है कॉटन, राइस, स्पोर्ट्स गुड्स, कारपेट्स, क्लोथ्स, टेक्सटाइल वगैरह। ये जो है पाकिस्तान के मेजर एक्सपोर्ट्स हैं। और हम अगर वो देखें, ग्राफ देखें, नेक्स्ट स्लाइड, हम ग्राफ देखें तो इसमें बताया हुआ है कि पहले हमारा 2012 में जो है $27.82 बिलियन था। ग्राफ है लिखा हुआ ही नहीं है। में से एक्सपोर्ट्स का है एक्सपोर्ट का ग्राफ हमारा। फिर 2013 में हाई हो गया था एक्सपोर्ट 30.7, उसके बाद डिक्लाइन ही होता जा रहा है। एक्सपोर्ट्स 25 हो गया, 26 हो गया, 2018 में आके $26.66 बिलियन हो गया। जो 2018 में पाकिस्तान के एक्सपोर्ट पार्टनर्स थे और उन्होंने कितना एक्सपोर्ट जनरेट किया, वो ये था कि यूएस के साथ 17.2% था टोटल एक्सपोर्ट, चाइना के साथ था 7.7%। सिमिलर नेक्स्ट स्लाइड, यूके के साथ 7.6% था, और जर्मनी के साथ जो है वो था 5.6%। लिया आपने? मिस मैंने एक ही जगह से लिए थे तीनों ग्राफ्स, वो मैं आपको लिंक बता दूंगी, उसमें मैंने डाली नहीं है। इस पे लिखना इन्फ्लेशन वाला भी जहाँ से लिया था ना, इन्फ्लेशन वाला, वहीं से ये मुझे मिल गया था ये वाला। अच्छा, उसके बाद जो सारा कॉपी किया हुआ है, कुछ भी खुद जहमत नहीं की आपने लिखने की, और सारा रेड हुआ है। ये आप देख लीजिएगा रिपोर्ट अपनी। मिस ये हम लोग कैसे बताएं कि हमारा एक्सपोर्ट क्या चल रहा है? वो तो नेट से ही देखना पड़ेगा ना। रीराइट करना पड़ता है इसको, अपने अल्फाजों में बनाना पड़ता है। टेबल बनाते, कुछ और करते, कुछ अपना इनोवेट तो करते, कोई अपना दिमाग लगाते। बस कॉपी पेस्ट करना तो आसान काम होता है। मिस क्या मिस वो अब मुझे समझ नहीं आ रहा आपने किधर शेयर किया है वो जो आपकी कॉपी पेस्ट वाली चीज के। चैट खोले। मिस चैट देख रही हूँ ना, चैट ये इधर जूम की चैट। हाँ, जूम की चैट। मिस मुझे तो नहीं कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे, एडमिन खाली है। सेंड हुआ है, टिक लगा हुआ है मेरे पास। जी मिस आ गया, पता नहीं।
ये देखिए मैं यहाँ पे लिख या रही मुझे हूँ हेलो। अब जी आपको मेरी चैट नजर आ रही है? जी मिस, मुझे आपकी चैट नजर आ रही है, लेकिन हाँ मुझे हेलो नजर आ रहा है। मिस आई गेस मैंने फोन पे खोला हुआ है, वो इसलिए खुल नहीं रहा, लैपटॉप पे शायद खुल जाए, तो मैं कोई स्क्रीनशॉट और मांग लूंगी। तो कर लेना, तीनों चारों में से कोई भी लड़की कर लो। हाँ हाँ मिस, मैंने कर लिया, नजर आ गया। अच्छा आगे चलें। अच्छा, उसके बाद इम्पोर्ट्स हैं। जल्दी करें, आपके पास 5-6 मिनट रह गए सिर्फ। एक काम लिखिए। होता है कि पाकिस्तान वो है मशीनरी, ऑयल और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये सब। और पाकिस्तान के जो मेजर इंपोर्ट पार्टनर्स हैं वो हैं, जी मैम, पाकिस्तान के जो मेजर इंपोर्ट पार्टनर्स हैं वो है यूके, यूएसए, चाइना, श्रीलंका। किस ट्रेड के ऊपर बात करें, पाकिस्तान के ऊपर या वर्ल्ड ट्रेड, क्या है ये, आप क्या बताना चाह रही हैं इस टॉपिक के अंदर, कोविड का? जी मिस, ये वर्ल्ड ट्रेड, पाकिस्तान का जो दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड है, इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 विद ऑन पाकिस्तानी ट्रेड, पाकिस्तान ट्रेड और ऑन वर्ल्ड ट्रेड क्या है, मतलब क्या है ये ट्रेड है ना, तो किस ट्रेड की बात करी, सिर्फ ओवरऑल ट्रेड की बात हो रही है? पाकिस्तान का जो दूसरे कंट्रीज के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है जितना, वो बता ये दें। कहाँ से लिया है, ये कहाँ से लिया, कोई पेपर पढ़ा है, न्यूज़पेपर है या कोई रिसर्च पेपर है, क्या है ये? मिस, ये डिफरेंट रिसर्चेज हुई हुई थी रीसेंट, न्यूज़पेपर वगैरह से, नेट पे ही था वो। अच्छा सही है, चले। जी। अच्छा, पहले तो ये कि इंपोर्ट जो है वो भी हमारी बढ़ रही है। पहले 2020 में हमारी 6,39,572 मिलियन थी। फिर उसके बाद 2018 में जो थी वो थी 6,19,586 मिलियन। इंपोर्ट्स में हमारी जो है वो इंक्रीज हुई 3.2%। अच्छा, अब हमारा जो इम्पैक्ट पड़ता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कोविड-19 की वजह से ट्रेड पे, वो ये है कि पाकिस्तान के जो मेजर पार्टनर्स हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के, यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान, ये सब भी कोविड-19 की वजह से अफेक्टेड हो गए हैं। तो ना एक्सपोर्ट हो पा रहा था, ना इंपोर्ट हो पा रहा था, तो इस वजह से ट्रेड पे अफेक्ट हुआ। फिर एक अच्छी चीज ये हुई थी कि जब चाइना का लॉकडाउन हुआ था जनवरी में या 2020 के बिगिनिंग में, तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो गया था दूसरे कंट्रीज के साथ। तो ये एक चीज अच्छी लगी कि पाकिस्तान के उस टाइम स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। अच्छा, एक और ये चीज हुई कि कोविड-19 की वजह से ये कि इम्पोर्ट्स हमारे, हम लोग जो इम्पोर्ट जनरेट करते हैं वो दूसरे कंट्रीज के साथ, वो है 68%। तो अब इतना ज्यादा इम्पोर्ट्स हम लोग लेते हैं, रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स, तो हमारा इकोनॉमिक, तो हमें ये इफेक्ट हो रहा है कि कोविड-19 की वजह से हम इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे दूसरे कंट्रीज के साथ, और हम लोग रिलाई ज्यादा इम्पोर्ट्स पे करते हैं। तो इस वजह से हमारी जो कंट्री में है वो इससे ज्यादा हमारी, मतलब रॉ मटेरियल्स वगैरह जो है वो कम हो जाएंगे, और आगे जाके प्रॉब्लम होगा कि जो है वो कंट्री में जो है वो शॉर्टेज हो जाएगा गुड्स का, क्योंकि हम लोग ज्यादा रिलाई जो है इम्पोर्ट पे करते हैं, और डिफरेंट कंट्रीज में लॉकडाउन किया हुआ है, तो इस वजह से हम लोग जो है वो इम्पोर्ट भी नहीं कर पा रहे। तो ये इम्पैक्ट है कोविड-19 का ट्रेड। नाउ लाइबा निशात इज गोइंग टू एक्सप्लेन ऑन फर्दर फैक्टर्स। मिस मेरी आवाज आ रही है लाइबा निशात जी से? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है पढ़ मिस, जाएंगे। बेसिकली हमने जी मिस, बेसिकली हमारा जो, अगर हम टॉपिक की बात करें तो हम करंट सिचुएशन को जो है पाकिस्तान की, हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं हमारी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करेगी, और इसके लिए हम डिफरेंट फैक्टर्स को एनालाइज करें। अब जैसे बरीना ने 2 फैक्टर्स डिस्कस किए, तो मैं फर्दर कंटिन्यू करूंगी अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बहुत मेजर और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारी इकोनॉमी की इज्जत, जो प्रोग्रेस है, उसको डिटरमिन करने में हेल्प करेगा। सो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की, बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन पे बात करें, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इट रेफर्स टू इंडिविजुअल्स हु आर स्किल्ड, और जो इंडिविजुअल्स विलिंग भी है काम करने के लिए, और उनके पास स्किल्स भी हैं, और वो एबल भी हैं काम करने के लिए, बट वो जॉब ढूंढ रहे हैं, उन्हें कोई सूटेबल जॉब नहीं मिल रही, तो वो जो फेस होता है दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अ स्लॉट ऑफ पीपल हु आर स्किल्ड एंड हु आर एबल टू वर्क एंड हु आर विलिंग टू वर्क, तो वो जो जॉब ढूंढने का उनका जो फेज होता है, जिसमें दे कांट फाइंड अ सूटेबल जॉब, दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
मिस मैं ऑडिबल हूँ? मिस मेरी आवाज आ रही है? लाइब्रेरी ओके खोल रही है ना? जी मिस मैं बोल मुझे हाँ आपकी नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट को मिस हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि हम जो अनएम्प्लॉयड नंबर ऑफ पीपल होते हैं हमारी सोसाइटी इकोनॉमी के अंदर, उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल लेबर फोर्स से। लेबर फोर्स के अंदर वो सब लोग आ जाते हैं जो कि एम्प्लॉयड हैं अभी, और वो जो कि अनएम्प्लॉयड है, मतलब जो जॉब सर्च कर रहे हैं। तो इसको हम डिवाइड करके उससे हमारे पास जो है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आ जाता है। अब अगर हम बात करें सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की, तो हम लास्ट फ्यू ईयर्स की अगर हम स्टैट्स की बात करें, यानी हम लास्ट पूरा डेकेड को अगर 2010 से डेटा हम स्टडी करें, तो ये ग्राफ प्रेजेंटेशन के अंदर दिया हुआ है और रिपोर्ट में इसके जो है स्टैट्स टेबल फॉर्म में भी लिखे हुए हैं। तो अच्छा, नॉर्मल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होना चाहिए किसी भी इकोनॉमी में, वो होना चाहिए